दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग नॉर्टन्स प्रमेय के बारे में, नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में थेवेनिन थ्योरम के बारे में बात किया। इस क्लास में नॉर्टन के बारे में बात करेंगे। नॉर्टन थ्योरम क्या है? ये थेवेनिन थ्योरम का ही ड्यूअलिटी नेटवर्क है, ड्यूअल नेटवर्क है। यानी इसी के सापेक्ष इसी की ड्यूअलिटी क्या है? थेवेनिन थ्योरम में ड्यूअलिटी का मतलब हो रहा है कि इसी से मिलता जुलता। तो देखिए, थेवेनिन थ्योरम में हमने क्या निकाला कि किसी परिपथ को एक तुल्य प्रतिरोध में तुल्य परिपथ में हमने निरूपित किया, यानी परिवर्तित किया, जिसमें सारी चीजें सीरीज में थी, आरटीएच, वीटीएच और उसके साथ लोड रेजिस्टेंस। और हम लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और करंट जो भी हो निकालते थे। इसमें क्या है कि सारी चीजें सर्किट वैसे ही है, वही सारी चीजें हैं, बस है क्या कि इसमें परिपथ में आरएल लगा है। तो जब इसी सेम क्वेश्चन को नॉर्टन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो इसमें बहने वाली धारा, लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा आई एन एक सोर्स होगा जिसके समांतर में तुल्य प्रतिरोध होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, लोड रेजिस्टेंस टर्मिनल के क्रॉस, और इसी के समांतर में लोड रेजिस्टेंस, पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस लगा होगा। तो तीनों चीजें क्या होंगी? पैरेलल में लगे होंगे। जब पैरेलल में लगेंगे तो हम करंट डिवीजन रूल हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले। अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पुराने वीडियोस को देखें जिसमें करंट डिवीजन रूल हमने पढ़ा है। तो करंट डिवीजन रूल में हम यहाँ से IL का मान फाइंड आउट कर लेंगे। ये सिंपल सा सेम थेवेनिन थ्योरम की तरह ये भी है। इसमें क्या है कि सारी चीजें पैरेलल में है। आइए इसका हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। नॉर्टन देखिए, एक साइंटिस्ट थे यूएसए में, बेल इंडस्ट्रीज में, शायद बेल इंडस्ट्रीज में इंजीनियर थे। उनका नाम था एडवर्ड नॉर्टन, एडवर्ड एल नॉर्टन। इन्होंने नॉर्टन प्रमेय को, यानी नॉर्टन थ्योरम को फॉर्मुलेट किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, स्टेटमेंट देखते हैं। इस थ्योरम के अनुसार एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग एनर्जी सोर्सेस, कोई भी लीनियर सर्किट का मतलब उसमें जो एलिमेंट लगे हों क्या हो? लीनियर हो। एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग एनर्जी सोर्सेस इन विच, एनर्जी सोर्सेस में क्या होगा? वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय any linear circuit containing energy sources such as current source and voltage source can be replaced by their equivalent Norton's circuit in which can be replaced by equivalent Norton circuit। आप इसको देखिए, थोड़ा सा इसमें बढ़ा के आप लिख लीजिए, शायद छूट गया। can be replaced by an equivalent Norton circuit in which IN is parallel with, IN क्या है? Norton's current source, Norton current source IN, where IN is the short circuit current source across load resistance। load resistance थेवेनिन में क्या था? ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स था। इसमें क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स across load resistance is parallel with an equivalent Norton resistance Rn, whereas Rn is the equivalent resistance across load terminals in parallel with load resistance Rn। तो कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी लीनियर सर्किट को जिसमें वोल्टेज करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो, या दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, साथ साथ रेजिस्टेंसेस हो, उनको रिप्लेस किया जा सकता है एक इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट में रिप्लेस किया जा सकता है, जिसमें IN होगा और उसके पैरेलल में RN तथा उसके पैरेलल में RL होगा। जहां पे RN क्या है? इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट सोर्स है जो
लोड के क्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स है। और Rn क्या है, इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो लोड टर्मिनल्स के क्रॉस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। हिंदी वाले देख लेंगे। वोल्टता स्रोत, धारा स्रोत तथा प्रतिरोधों से निर्मित किसी भी रैखिक परिपथ को एक नॉर्टन तुल्य प्रतिरोध में निरूपित किया जा सकता है, जिसमें IN बंद परिपथ धारा स्रोत लोड के सापेक्ष, यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स के समांतर में Rn, हम उस सीख चुके हैं, Rn लोड के सापेक्ष तुल्य प्रतिरोध तथा लोड RL से निरूपित किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी सर्किट को अगर उसमें लोड के सापेक्ष अगर करंट फाइंड आउट करने को पूछ रहा है, तो इस पूरे सर्किट को हम एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें IN इज द शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स। अब इसमें IN नहीं फ्लो होगा, इसमें इसको जो शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, तो उस शॉर्ट सर्किट में बहने वाली धारा IN होगा, इसके पैरेलल में Rn इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस लोड टर्मिनल्स A एंड B, तथा इसके साथ लोड रेजिस्टेंस RL पैरेलल में होगा। यहाँ से हम इसका करंट फाइंड आउट कर सकते हैं लोड रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हमारा नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और इसका कंक्लूजन ये कहता है कि किसी सर्किट को तुल्य प्रतिरोध नॉर्टन परिपथ में निरूपित किया जा सकता है। आइए इसका हम देखते हैं एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्टन प्रमेय की सहायता से, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे, नॉर्टन प्रमेय की सहायता से लोड रेजिस्टेंस के थ्रू धारा का मान ज्ञात कीजिए। सर्किट दिया है जिसमें एक करंट, एक वोल्टेज सोर्स है, लोड रेजिस्टेंस RL है, बाकी 3 रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है। तो देखिए नॉर्टन्स थ्योरम कहता है कि ये टोटल सर्किट रिप्लेस होगा किसी एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से। तो स्टेप 1 हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्टेप 1 फाइंड आउट करना है फाइंड IN। अब हमें देखना होगा कि IN क्या है। तो IN क्या है? इस लोड रेजिस्टेंस के सापेक्ष या लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली शॉर्ट सर्किट करंट सोर्स, शॉर्ट सर्किट करंट, इसको अगर शॉर्ट करेंगे तो वही क्या होगी? IN होगी। तो देखते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। इसको हम क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे, टर्मिनल AB के सापेक्ष इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट का मतलब एक हमने कंडक्टर से इसको जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? 0। शॉर्ट कर दिया तो इसमें कोई करंट फ्लो प्रवाहित होगी, उसी करंट को क्या कह रहा है? IN बोल रहा है, यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। इसका मान दिया है 24 वोल्ट, 6 ओम, 3 ओम एंड 9 ओम। अब हम IN का मान फाइंड आउट करेंगे। तो KVL या KCL की सहायता से आसानी से हम IN का मान पता कर लेंगे। तो आइए हम इसको पहले KVL की सहायता से करते हैं। KVL की सहायता से करेंगे तो सपोज इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2। 2 मेष हैं, मेष 1 और मेष 2। तो दोनों मेष का इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए? 6 और 3 9 I1 माइनस 3 I2 इज इक्वल टू
24। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कीजिएगा, यही आएगा। क्योंकि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो केवीएल और केसीएल के सब्जेक्ट के वीडियोस को देखें। हमने बताया है कि आसानी से कैसे इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इक्वेशन कैसे निकाला जा सकता है आसानी से। इसमें क्या हो जाएगा, -3i1 प्लस 12i2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप कैलकुलेटर की सहायता से i1 और i2 का मान पता कर सकते हैं इजीली। आप ऐसा भी पता कर सकते हैं, आप इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें देखिए, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या ऊपर वाले में किसी एक में 4, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोई एक कट जाएगा, बाकी का वैल्यू आ जाएगा। आप कीजिए, तब तक मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। i1 का मान आ रहा है 2.9, i2 का मान आ रहा है 0.7278। यानी हमारे पास in निकल के क्या है, in का मान आया 0.727 एम्पियर। अब हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप सेकंड, फाइंड Rn क्या है, इसके सापेक्ष लोड टर्मिनल के सापेक्ष लोड रेजिस्टेंस, इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। 6 ओम, 3 ओम, 9 ओम, इस तरीके से होगा। इधर से हम क्या करेंगे, Rn फाइंड आउट करेंगे। टर्मिनल्स हैं ए और बी, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 9 ओम। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, दोनों का मल्टीपल अपन दोनों का सम कितना हो गया, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 3 9, 3 एकम 3, 3 3 जा 9, 3 एकम 3, 2 ओम आ गया। अब ये जब 2 ओम आ गया तो ये परिपथ फिर रिडक्ट हो जाएगा। कैसे, कुछ इस तरीके से, देखिए आपको दिख रहा होगा, विजिबल है, ठीक है। ये 2 ओम आ गया, ये दिया है 9 ओम। तो ए बी के सापेक्ष Rn का मान कितना आ गया बताइए, 9 और 2 11 ओम। Rn का मान, In का मान कितना आ गया 0.727 और Rn का मान आ गया 11 ओम। Rn ऑलरेडी हमें कितना दिया है, 12 ओम दिया, RL 12 ओम दिया हुआ। तो तुल्य सर्किट में, इस सर्किट को अब नॉर्टन तुल्य सर्किट में, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए कैसे रिप्लेस किया जाएगा। ये in है, in का मान कितना दिया है बताइए, 0.727 एम्पीयर। ये in का मान हो गया, क्योंकि ये टर्मिनल ए बी है तो RL होगा, तो RL का मान कितना दिया है 12 ओम, इसका मान कितना है 11 ओम। तो ये जो धारा है, ये धारा क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी 2 रूपों में। तो इसमें मान लेते हैं I और इसमें IL। तो IL इज इक्वल टू करंट डिवीजन रूल की सहायता से हम IL का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू टोटल करंट I, यानी ये I है, ये I1, I अपॉन I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये देखिए, इसे हमने R2 लिया है, ये R1,
अभी सॉरी R1 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, ये I है। तो I का मान कितना दिया, 0.727 इंटू R1 का मान 11 ओम, 11 प्लस 12, आंसर कितना आ गया। आंसर इसका हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, हम इसका आंसर देखते हैं कितना आएगा। 0.727 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 12 आइए का मान कितना आ गया, 0.347 एम्पियर आ गया। अब इसी सेम क्वेश्चन को केवीएल या केसीएल की सहायता से आप फाइंड आउट कीजिए और पता कीजिए कि आई का मान इतना आ रहा है कि नहीं। ये आपके लिए वर्क है, आप इसको करिए, आसानी से देखिए, समझ में आएगा। अगर इतना आ गया यानी आपने ये लगाया है सही। देखिए सेम क्वेश्चन को हम केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, केसीएल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे नॉर्टन्स थ्योरम की सहायता से सॉल्व किया गया। आंसर सेम आ रहा है, दोनों से उससे भी सेम आएगा, इससे भी वही आंसर आएगा, तो हमने इससे निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।